उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। आइए श्रवण करते हैं भय को भी भयभीत करने वाले नरसिंह देव भगवान की अद्भुत कथा। हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करते हैं भगवान श्री नरसिंह देव के प्राकट्य दिवस की। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु अपने छोटे से भक्त प्रहलाद की पुकार सुनकर एक निर्जन स्तंभ से नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। यह प्राकट्य अद्भुत था। भगवान यहाँ आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। नरसिंह देव के प्राकट्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान विष्णु सभी जीवों के हितैषी हैं, फिर भी क्यों उन्होंने इंद्र का पक्ष लेते हुए दिति के पुत्रों का वध किया। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए। उनके गर्भ में आने से ही अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। तब माता दिति ने उन्हें 100 वर्षों तक गर्भ में रखा, लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता है। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उनके उत्पातों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को मुक्त किया। जब इसका पता हिरण्याकश्यपु को लगा तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ। प्रतिशोध की भावना से उसने कठोर तपस्या की। उसने पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर की ओर फैलाते हुए तपस्या की। उसकी तपस्या से चारों ओर अग्नि फैल गई। इसे रोकने के लिए वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्याकश्यपु की कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। हिरण्याकश्यपु ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वरदान देना असंभव है। तब हिरण्याकश्यपु ने मांगा कि मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न पशु से, न घर में हो न बाहर, न दिन में हो न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न ही 12 महीनों में किसी एक महीने में, न धरती पर न आकाश में। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। उसके पश्चात हिरण्याकश्यपु ने तीनों लोकों में उत्पात मचाकर देवताओं का राज्य छीन लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, जब हिरण्याकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद पर अकारण ही अत्याचार करेगा तब वे उनका वध करेंगे। हिरण्याकश्यपु के 4 पुत्र थे। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ थे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद बाल्यावस्था से ही भक्त थे। उनमें ब्राह्मण के गुण थे, जबकि उनका जन्म असुर कुल में हुआ था। प्रहलाद हर पल भगवान विष्णु के ध्यान में रहते थे। इस पर हिरण्याकश्यपु नाराज हो गया और उन्हें मारने के कई प्रयास किए। उसके सारे प्रयास निष्फल रहे। इतना अत्याचार सहने के बाद भी प्रहलाद की भक्ति अटूट बनी रही। पिता ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ी से गिराया, सर्पों के बिल में डाला, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, मगर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। कहते हैं ना, राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखे के। जिसे भगवान हरि का संरक्षण प्राप्त हुआ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। एक बार हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, तुम हर जगह विष्णु विष्णु का जप करते हो, कहाँ है तुम्हारा विष्णु। तब प्रहलाद बोले, मेरे विष्णु हर जगह हैं। हिरण्याकश्यपु ने कहा, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है, क्या इस खंबे में तेरा विष्णु है। प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरे विष्णु हैं। हिरण्याकश्यपु ने क्रोध से उस खंबे में अपनी गदा से प्रहार किया। तभी खंबे से भगवान का विकराल रूप आधा सिंह और आधा नर के रूप में प्रकट हुआ। हिरण्याकश्यपु नरसिंह भगवान पर गदा से प्रहार करने लगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में नरसिंह देव ने उसे पकड़कर महल की दहलीज पर ले गए, उसे अपनी जंघा पर रखा और उसकी छाती को अपने नखों से चीरकर उसकी आंतों की माला पहन ली। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा हुई और हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए, इसलिए नरसिंह चतुर्दशी के रूप में इसे मनाया जाता है। भगवान नरसिंह देव
की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन उनका अभिषेक किया जाता है। वैष्णव नरसिंह देव भगवान से उनकी भक्ति की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।